अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं ENG 301 का लेसन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन सबसे पहले वो कह रहा है कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज को सेंड और रिसीव करते हैं, सेंड और रिसीव करते हैं। इसका मतलब कि ये दो तरफा होता है। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन। वो कह रहा है ये दो तरह का होता है प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैज 6 कंपोनेंट और इसके 6 कंपोनेंट होते हैं: सेंडर, इनकोडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, डिकोडर एंड फीडबैक। नीचे वो कह रहा है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट एवरी मैसेज वेदर ओरल एंड रिटन बिगन्स विद कॉन्टेक्स्ट। वो कह रहे हैं हर मैसेज जो है, चाहे वो ओरल है चाहे वो रिटन है, वो कॉन्टेक्स्ट से शुरू होता है। कॉन्टेक्स्ट इज अ ब्रॉड फील्ड दैट इंक्लूड कंट्री, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें शामिल होते हैं कंट्री होती है, कल्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल मामलात होते हैं। जो योर एटीट्यूड्स, ओपिनियंस, आपका एटीट्यूड, आपके इमोशंस, आपका एक्सपीरियंस, लाइक डिसलाइक, आप किस चीज़ को पसंद करते हो या डिसलाइक करते हो, एजुकेशन हो गई, आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो गई, ये तमाम कॉन्टेक्स्ट में कह आ जाते हैं। सेंडर एंड इनकोडर। वाइल सेंडिंग अ मैसेज यू आर द इनकोडर। जब आप किसी को मैसेज सेंड करते हो तो आप उस वक्त क्या कहलाते हैं? इनकोडर कहलाते हो। द राइटर और स्पीकर डिपेंडिंग ऑन वेदर योर मैसेज इज रिटर्न और ओरल। ये आपका डिपेंड करता है कि आपका मैसेज ओरल है या रिटर्न है। यू चूज सिंबल, वर्ड्स, ग्राफिक्स, पिक्चर्स। आप किसी भी मैसेज को पहुंचाने के लिए एक सिंबल, वर्ड या ग्राफिक, कुछ तस्वीरें ऐड कर। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपने किसी को, कस्टमर को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना है तो आप उसकी कोई अच्छी सी पिक्चर्स लेके वो ऐड कर दोगे उसके मेल में, ताकि वो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को अच्छे से दे सकते, समझ सके और आपका इम्प्रेशन जो कस्टमर के ऊपर होता है वो अच्छे तरह पड़े। आगे है मैसेज। द मैसेज इज़ द मेन आइडिया दैट यू विश टू कम्युनिकेट। वो कह रहा है कि कम्युनिकेशन के लिए जो मेन आइडिया है वो होता है मैसेज। ये दो तरह का होता है, वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है। वर्बल में क्या होता है? रिटन और स्पोकन सिंबल्स। एंड नॉन वर्बल में होता है अनस्पोकन। वर्बल में क्या करते हो? आप लिख के बयान करते हो या बोल के बयान करते हो। और नॉन वर्बल में आप उसको पिक्चर से या दूसरी चीज़ों से आप समझाते हो, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल मैसेज। First, to decide exactly what your message, also consider the receiver of your message. You must also consider your context, your receiver as well. मतलब कि वो कह रहा है कि मैसेज ऐसा भेजो कि आपका जो रिसीवर है वो उसको अच्छी तरह से समझ सके, और अच्छी तरह से समझ सके। योर रिसीवर विल इंटरप्ट योर मैसेज एंड हाउ इट्स में इफेक्ट योर रिलेशनशिप। अगर वो आपके मैसेज, भेजे हुए मैसेज को समझ नहीं सकेगा तो आपके रिलेशनशिप पे अफेक्ट पड़ेगा, या आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपकी सेलिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। मीडियम और चैनल। इट मीन्स द वे टू बी यूज टू सेंड योर मैसेज। ये एक तरीका है मैसेज भेजने का। यू कैन चूज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप जैसे जीमेल पे मेल करते हो, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है ना, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। द प्रिंटेड वर्ड और साउंड। प्रिंटेड वर्ड और साउंड। आगे वो कह रहा है मतलब कि मीटिंग का पैगामात को भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तौर पे होता है। ओरल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें हमें फौरी फीडबैक मिलता है। ये नेचुरल कन्वर्सेशन होती है, ये छोटे अल्फाज पर होती है, सेंटेंसेस पर होती है। इसमें टेक्निकल डिटेल बहुत कम होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर आर सिंपल। इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिंपल होता है। इसी तरह आप रिटर्न कम्युनिकेशन में वो कह रहा है कि ये फॉर्मल होता है, कॉन्टैक्ट पर फोकस होता है,
रिटर्न कम्युनिकेशन हमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन फ्राहम करता है और ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है। इसके वर्ड लैंग होते हैं, सेंटेंस लॉन्ग होते हैं और ये फीडबैक में डिले देता है हमें। आगे वो कह रहा है इंटरनल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ सेंडिंग मैसेज इनसाइड आवर ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ सेंडिंग मैसेज आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहा है कि फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए जो रिटर्न मीडिया यूज होता है वो है मेमोज, रिपोर्ट्स, बुलेट्स, पोस्टर नोट्स, एम्प्लॉयज़ मैनुअल्स, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टर्स है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मीडिया यूज होगा वो ये होगा। और ओरल कम्युनिकेशन में जो हम यूज़ करेंगे वो होगा स्टाफ मीटिंग और फेस टू फेस डिस्कशन, प्रेजेंटेशन। जब हम ओरल कम्युनिकेशन करेंगे ना तो हम एक दूसरे से फेस टू फेस बात करेंगे या प्रेजेंटेशन देंगे या स्टाफ की कोई मीटिंग रख लेंगे। और एक्सटर्नल रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम लेटर लिखते हैं, एक दूसरे को रिपोर्ट लिखते हैं या टेलीग्राम कर देते हैं। रिसीवर डिकोडर, रिसीवर जैसे वो सेंडर था, रिकॉर्डर था ना, इसी तरह जो मैसेज रिसीव करता है वो डिकोडर कहलाता है। जो रीडर होता है जिसको हम मैसेज करते हैं वो हमारे मैसेज को सुनता है। इट में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलस। द रिसीवर लाइक सेंडर रिसीवर मैसेज थ्रू द आइज। वो जो अपना मैसेज सुनता है वो या देखता है वो आइज का इस्तेमाल करता है या कानों का करता है। तो हमें उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है जब वो किसी मैसेज को रिसीव कर रहा होता है। तो हमें इन सब का ख्याल रखना चाहिए। मिसकम्युनिकेशन तब होती है जब मतलब कि एक जो मैनेजर है वो दूसरे स्टाफ को सख्ती से कोई कमांड देता है तो कुछ तो उसको समझेंगे कि ये कंपनी का रूल है, लेकिन कुछ उसका बुरा मनाएंगे। और फीडबैक क्या है? फीडबैक कैन बी ओरल और रिटर्न, कैन आल्सो बी एक्शन। मतलब अगर हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया है तो कोई कस्टमर उसका जब फीडबैक देता है, जब उसके बारे में राय देता है कि ये चीज़ सही है या गलत है, तो उसको बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक कई कोटों में खामोशी भी होती है, खामोशी भी फीडबैक होता है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता। मतलब अगर कोई हमारा रिप्लाई नहीं दे रहा तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी प्रोडक्ट सही था या गलत था। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे इस लेक्चर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।